In previous class, I explained the poem Night Vices, and you have been given the word meanings of this poem. Difficult words are there, and the meanings of those words have been given here. बच्चों, मेरे पास आपके कई क्वेश्चंस मुझे मिले हैं आपके द्वारा. अगर आपके पास पॉसिबल हो, इफ इट इज पॉसिबल, देन मेक अ न्यू कॉपी. और अगर आपके पास नई कॉपी नहीं है तो आप किसी पुरानी कॉपी के पेजेस, रफ कॉपीज में इन वर्ड मीनिंग्स को नोट कर लें. आज मैं आपको, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस एंड question answers that is given in your textbook. Here you can see in your textbook these are stanza based questions and these are pure questions. You have to give the answers of these questions. All the questions are based on the poem Night Voices. I suggest you to read out all the poems. If you have no book, in absence of books, आप इसको पॉज कर लें, पोएम को अगर आप चाहें तो नोट कर लें, और जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है उसके अनुसार इसको समझने की कोशिश करें. ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? एंड नाउ इट इज द टाइम टू राइट डाउन वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स. जो आज आपको मैं देने जा रहा हूं उसे आपको किसी कॉपी में नोट करना है. भले ही वो कॉपी अगर आपके पास नहीं है, अगर आप बना सकते हैं तो लिटरेचर की एक कॉपी बना लीजिए. अगर आपके पास, यदि आपके पास नई कॉपी नहीं है तो आप किसी रफ का प्रयोग कर लें. ठीक है बच्चों, नोट होना चाहिए, ये आपके समझ में आना चाहिए. दिस इज योर फर्स्ट लेसन, दैट इज अ पोएम. नाउ इट इज द टाइम ऑफ स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस. वर्ड मीनिंग्स हैव बीन गिवन टू यू. इन सबको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी में. एंड हेयर आंसर दीज क्वेश्चंस. दिस स्टैंजा हैज बीन गिवन, बट यू सिट सो स्टिल एंड स्ट्रेट, इवन स्टेयरिंग, इवर स्माइलिंग एट द डोर. इन दो लाइनों पर, इन दो लाइन्स पर ये तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं. 3 questions have been given. Who does you refer to? Who says these lines? What is the speaker's mood at this time? Why? Now, the answers of these questions. You refers to the father. इन लाइन में you फादर के लिए प्रयोग हुआ है. In second answer, who says these lines? The child says these lines. Clear, students? Now third answer, speaker. Speaker कौन है? The child is a speaker. Speaker माने बोलने वाला. कौन ये बात कह रहा है? कहने वाला. तो child ये बात कह रहा है, तो speaker is the child. तो speaker is afraid of the strange surroundings. अपने चारों तरफ के वातावरण से, अजनबी वातावरण से थोड़ा डरा हुआ है. बिकॉज इट इज डार्क एंड लेट, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और देर हो रहा है बच्चे को. तो बच्चे की मना स्थिति, व्हाट इज द स्पीकर्स मूड? तो स्पीकर इज अफ्रेड ऑफ, थोड़ा भयभीत है और अपने माहौल से डरा हुआ है. नाउ दिस इज द टाइम ऑफ दी सेक्शन. आंसर दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. इन दिस स्टैंजा, दैट इज द मेन डिफरेंस. बच्चों फॉलो करिएगा इसको. इसमें स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द स्टैंजा एंड देन द आंसर्स एंड देन क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write down the stanza and then all 3 questions. Then you have to write down the answers of these questions. In B section, answer these questions one by one. One question, one answer. One question, one answer. In this way, there are 5 questions in your textbook. 1, 2, 3, 4, 5. 5 questions are there in your textbook. Now one by one I am going to provide you the question and
the answer of these questions. Understood, students? First question is, what surrounding does the child hear in the night? कौन सी आवाजों को रात में सुन रहा है? The child hears the sounds of whispering, murmuring and laughing. ये तीनों आवाज आप पोएम में देख सकते हैं, तीनों आवाज बच्चा सुन रहा है. In second question, does the child think the sound is from the animal or a human? आप क्या सोचते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है कि आवाज कहीं किसी जानवर की है या किसी आदमी की है? Why do you say so? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आंसर है इसका, the child thinks the sounds is from a human. किसी आदमी की आवाज है, because he or she, child में he भी हो सकता है और she भी, has used the words someone and somebody. Someone and somebody human beings के लिए यूज होते हैं, animals के लिए नहीं होते. That's why we can say that the child is confirmed that there is human body, not anyone else. In question number 3, what explanation does the father give for the sound? Sound के लिए father कौन सा explanation क्या कहते हैं? तो through the poem पढ़ने के बाद हमें पता चलता है, through the child the father explains that the sounds are caused by the breeze and the wave. हवा और लहरों के कारण ये आवाजें हैं. ये पिता के द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, पोएम में हम देख सकते हैं. नाउ द लास्ट 2 questions. Was the child satisfied with the explanations? क्या बच्चा इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट है? हाउ डू यू नो? और अगर संतुष्ट है या नहीं है आपको कैसे पता चलता है? तो आंसर है इसका नो. द चाइल्ड वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशंस. अपने पिता के द्वारा दिए हुए एक्सप्लेनेशन से बच्चा संतुष्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि ही हैड डाउट दैट those sounds were from a human. उसके पिता बताते हैं कि ये आवाज हवा और लहरों के द्वारा है, लेकिन बच्चे को ये शक है, ये संदेह है कि आवाजें किसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा हैं, न कि हवा और लहरों के द्वारा. And the last question, which lines tell us that the child was a little afraid of the dark? वे कौन सी लाइनें हैं पोएम की जो हमें बताती हैं कि बच्चा थोड़ा डरा हुआ है अंधेरे से? तो लास्ट की सेकंड लास्ट स्टैंजा में आप देख सकते हैं, ओ फादर लेट अस गो. फादर लेट अस गो, आओ चलें यहाँ से. फादर लाइट इज बर्निंग लो, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रकाश कम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, आओ चलें. ये उस बच्चे के डर को दिखाता है. तो दीज लाइन्स टेल अस दैट द चाइल्ड वाज अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द डार्क. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन हैज बीन कंप्लीटेड. Exercises, some exercises are there in your textbook. It will be given to you, but afterwards I don't want to increase your written work. इससे आपको पोएम क्लियर हो जाएगा. एक्सरसाइजेस जब कभी आपके पास पुस्तक होंगी क्लासेस में, इन यूजुअल क्लासेस, इट विल बी डन इन योर टेक्स्ट बुक. अगर आप अपने मन में कोई संदेह ना रखें किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो ग्रामर के दोनों चैप्टर्स हों, जो कुछ भी आपको दिया गया है वीडियोस के द्वारा, उन्हीं को आप नोट कर लें. यदि आपके पास कोई कॉपी नहीं है तो आप पुरानी कॉपी के बचे हुए पन्नों का प्रयोग करें या किसी रफ कॉपी का प्रयोग करें. आपके पास होना चाहिए, वो रिटन मटेरियल होना चाहिए एक नोटबुक की शक्ल में. एक वही आपके नोट्स हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट लेसन नंबर 2 ऑफ लिटरेचर. ओके स्टूडेंट्स? ओके, गुड डे.